एक बार फिर स्वागत है आपका सलमान स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 7300 प्लस वैकेंसी 2023 में जो आ रही है उनके बारे में। तो दोस्तों, आज हम उसकी सटीक रणनीति क्या है और उसका सिलेबस में क्या है और कितने मार्क्स आएंगे और हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे फोकस करना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए हमने स्लोगन लिख रखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। 7300 प्लस वैकेंसी सबको ही पता है, दिल्ली पुलिस में आने वाली है सितंबर में। तो सबसे पहले इसमें जो जीएस आती है, 50 नंबर की, और रीजनिंग आती है 25 नंबर की, और मैथ आता है 15 नंबर का, और कंप्यूटर इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स की। तो इनकी तैयारी कैसे करनी थी या मैंने कैसे तैयारी की थी? देखिए, 2020 का जो कांस्टेबल की भर्ती थी दिल्ली पुलिस की, उसमें मैंने रिटर्न एग्जाम मेरा क्वालिफाई हुआ था। उसमें लगभग 69 पॉइंट कुछ मेरे मार्क्स आए थे उसमें। और लगभग मैंने तैयारी कैसे की थी, 50 में से जीएस में जो 50 आते हैं उसमें से 35 मार्क्स थे मेरे जीएस में। तो इसलिए मैं स्पेशली आपको जीएस में बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जीएस के रोल होता है और जीएस के खेल है। जीएस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो देखिए, मेरा आप स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं यहाँ पे, दिल्ली पुलिस 2020 की भर्ती का। तो दोस्तों, जैसे अब जीएस है, जीएस की तैयारी कैसे करनी है हमें, या मैंने कैसे तैयारी की थी, मैं कैसे पढ़ा था जीएस में, 35 मार्क्स मेरे कैसे आए जीएस में। तो उनका यही तरीका है कि आप सबसे पहले देखिए, जीएस पढ़ने का तरीका यही है कि आपको एक बुक कर लेनी है कोई सी भी, या तो आप ल्यूसेंट पढ़ लो, या आप कोई सी भी डी के राठी सर की बुक आती है उसको पढ़ लेना, या जो भी आपके पास में किरण की हो, या फिर जितने भी उनके जो जीएस के टीचर्स हैं उनकी किताब निकाली हुई है उन्हें पढ़ लेना। तो मैंने तैयारी की थी, किताब डी के राठी सर की बुक थी, वो आप देख सकते हैं इधर। तो डी के राठी को मैंने उसको उस पर इतना गहन अध्ययन करा था, उसके टॉपिक वाइज रहते हैं उसमें, मैंने सारे टॉपिक वाइज ही उसमें पढ़ा था। जैसे मान लिया हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के पोर्शन में जो तीनों पोर्शन रहते हैं, उसका एंसेंट हिस्ट्री होता है, मीडिएवल होता है, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री होता, तो उसको अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाया मैंने एक जैसा। तो उसमें मैंने तीनों तीनों पार्टों से उसमें मेरे काफ़ी अच्छा मार्क्स आए थे। उसके बाद ज्योग्राफी में हमें क्या, ज्योग्राफी में हमें पूरे भारत की जानकारी, उसमें कितने भी भारत के बांध वगैरह हैं, झील है, और उसका जो स्ट्रक्चर है भारत का, पूरा पर्वत है हमारे दुनिया वे जो भी है उसके उसके बारे में हमें ध्यान देना है। और आपको श्रृंखलाएं जो है पर्वत, उनको आप मैप से कोशिश करना कि मैप से पढ़ना उनको, तो मैप से आपको अच्छे से याद रहेगा। तो जो, और उसके बाद में संविधान है, संविधान का जो पोर्शन आता है वो भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 प्लस क्वेश्चन आते हैं संविधान के। संविधान के क्वेश्चन में आपको अच्छे संविधान पढ़ लेना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की पॉलिटी है, संविधान अच्छे से होता है, लेकिन कोशिश करना और हमें अच्छा करने की। उसमें जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उसको, या राष्ट्रपति है वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिले, उनको सही से, या अनुच्छेद है उनको सही से पढ़ लेना है हमको। दूसरा, और उसमें स्टैटिक जी के आती है, स्टैटिक जी के आप जैसे भूल लेते हैं, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा ये क्या है, या फिर भारत के क्या, ये चीज़ें हमें आप अपने दोस्तों से कन्वर्जेशन कर सकते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं एक दूसरे से पूछ कर, तो उससे रिकॉल रहता है, याद रहता। और तीसरा जो, और उसमें एक पार्ट रहता है इकोनॉमिक्स से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स से जो जितने भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं इनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इनकी डेट वेट वगैरह ध्यान रख लेनी है, और इसमें जो पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं उनसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो कुल मिला के आपको एक किताब पढ़नी है, और एक किताब को मतलब गहन अध्ययन करना, उसके भी मुझे लगभग 3 या 4 घंटे तो कम से कम देने हैं, और उनको सटीक तरीके से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि भी आपका ध्यान कहीं और है तो आप पढ़ने की किताब लेके बैठे हैं। तो बात करते हैं, अब हमने जीएस की बताई आपको, इसलिए मैं 35 नंबर, और आप, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप 35 से भी ज़्यादा नंबर लाए। दूसरा बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग आती है 25 नंबर की दिल्ली पुलिस की। अब 25 नंबर, तो इसमें मार्क्स, अब ये तो जीएस हो गई, तो जीएस का मैं भूल गया था एक बताना, उसमें जो करंट अफेयर का रोल बहुत रहता है, करंट अफेयर भी आती है। स्पीडी की बुक ले लेना, यहाँ ये देखो स्पीडी की बुक नीली वाली, उसको रट मार देना पूरी, उससे बहुत 10 से 15 क्वेश्चन भी आए थे कभी कभी। मैंने जब पढ़ी थी मेरे सारे क्वेश्चन पढ़े लग गए थे उसमें से।
तो मैं तो उसको ही बताऊंगा, वो ही सफिशियंट है। बाकी आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं वो आप देख लेना उस चीज़ को। तो रीजनिंग के बारे में बताता हूँ मैं। रीजनिंग 25 नंबर की आप आर के झा वाली बुक है, उससे देख लेना उसको। या फिर रीजनिंग तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना ही तभी कर पाओगे आप, क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाए ब्रेकर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं कि भाई रीजनिंग नहीं लग पाती सही से, समय ज़्यादा लगता है, उनको छोड़ देना, आगे निकल जाना है और जो आते हैं उनको कर लेना है। तो कोशिश करना 25 में से 25 आने की, 24 भी आ जाए तो चलेगा। तो और बात करते हैं मैथ। अब मैथ का क्या है, मैथ तो अर्थमेटिक क्या था इसमें ज़्यादातर। मेंसुरेशन का एक अलग सवाल पूछ लिया वो अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर मैथ आता। मैथ के 15 क्वेश्चन आते। कोशिश करना 15 से 15 आने की, क्योंकि जितने भी लड़के हैं तुमसे ज़्यादा ही होंगे वे, तुम किसी को कम मत समझना। क्योंकि ये पूरे सेंट्रल लेवल की भर्ती होती है। भारत के जितने भी स्टेट है, सबसे लोग चाहते हैं कि मुझे, सबका सपना होता है दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का। मेरा भी सपना है जो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं फाइनल मेरिट में जो मुझसे लॉन्ग जंप नहीं हुई थी उसमें मैं निकल गया था, लेकिन मैं रिटर्न में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो अब मैथ में मैथ कैसे तैयारी करनी है, मैथ का वही प्रैक्टिस सेट लगानी है आपको, हफ्ते में एक लगा लिया। और जितने भी ज़्यादातर अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, वही मैथ के इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। यही परसेंटेज, स्पीड है, टाइम एंड डिस्टेंस का आ जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का, इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं कंप्यूटर की, जो चौथा पोर्शन है कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कंपटीशन के लिए। तो क्योंकि इसमें पता नहीं कहाँ से पूछ लेता है ये कंप्यूटर के, तो बहुत सारे वे हैं उसमें, चैप्टर हैं उसमें। माउस के बारे में जानकारी, या ये कीबोर्ड भी मांग लेते हैं कि भी Ctrl+C क्या होता है, जैसे Ctrl+C, ऐसे कीबोर्ड से भी सवाल देखने को मिलता है, एक तो हम आता है। और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से भी देखने को मिलता है सवाल, माइक्रोसॉफ्ट से या फिर सॉफ्टवेयर से भी देखने को मिलता। तो इन पर आप अच्छे से तैयारी करना, इन पर फोकस करना आप सही से, तो आप निश्चित ही आप कंप्यूटर में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरी यही स्ट्रेटजी थी, इसीलिए मैं दिल्ली पुलिस में भी इतने मार्क्स स्कोर कर पाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरा ड्रीम नहीं हो सका पूरा दिल्ली पुलिस में जाने का, लेकिन मैं अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। तो इसलिए मैं आपको एक सटीक रणनीति और इसके बारे में बताना चाह रहा था। तो दोस्तों आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।